बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल के साथ आज हम मौजूद हैं बहावर नगर शहर में और मैं आपको बताता चलूँ आज टॉप स्कोरी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होने वाली महंगाई को। जैसा कि आपको पता है अभी जो है वो एलपीजी गैस की कीमतों में एक माह में जो है वो 4 दफ़ा जो है वो इजाफ़ा हो चुका है और इसी तरह पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में आए दिन जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और मार्केटों में जो चीज़ें हैं घी है, दालें हैं, आटा है, ये भी आए दिन जो है इनकी कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और आज हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, अंजुमन तागरान के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ होंगे अंजुमन तागरान के सदर सादर सिंधु साहब, इनसे पूछेंगे आप बताएं जी, ये जो आए दिन जो है हुकूमत की जानब से गैस बिजली एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ मलिक साहब, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। जब से ये गवर्नमेंट आई है इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं ये महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। मुसलसल प्राइम मिनिस्टर का और काबीना की तरफ से बयान आ रहा है इंशाल्लाह अब हम महंगाई पे काबू पा लेंगे, महंगाई पे काबू पा लेंगे। अब ये ख़ुद तस्लीम करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद ये कोई ऐसे इकदाम कर ही नहीं पाई आज तक कि ये महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब देखें आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी देख लें, आटा घी दालें, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और ये एक दफ़ा नहीं, ये मुसलसल बढ़ रही हैं, ये मुसलसल बढ़ रही हैं। और एलपीजी गैस की कीमतों में जो है एक माह में 4 दफ़ा इजाफा हुआ है और 1600 रुपये का जो है ना वो सिलेंडर दिया जा रहा है एलपीजी गैस का। देखिए मैं उस तरफ भी आ रहा था, एलपीजी गैस का एक माह में 4 दफ़ा रेट बढ़ना। आप ये कहें कि गवर्नमेंट ये जी ताजर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है, ये बढ़ा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही। और बल्कि अभी ये जो नए टैक्स में इन्होंने मज़ीद टैक्सेस लगाए हैं छोटे ताजर पे, इससे महंगाई और बढ़ेगी। अब आप बाज़ारों का आलम देख लें कि बाज़ारों में हू का आलम है, ये सिर्फ इसीलिए ये अफरात ज़र हो जाएगा और लोग जो है ना मुआशरे में यहाँ पे छीना झपटी और चोरियाँ और डकैतियाँ शुरू हो जाएंगी ये अगर यही आलम रहा। लोग जो शाम को अपने 500 रुपये 1000 रुपये कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था, आज उसको ये मुश्किल हो गया अपना रोटी कमाना। और अब आप किसी रिक्शे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये कहना है कि आम आदमी को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, तो आम आदमी को क्या है इतनी महंगाई हो चुकी है, इसमें कोई रिलीफ मिलेगा आम आदमी को? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल भी बयान दिया है कि इंशाल्लाह ताला महंगाई पे हम कंट्रोल कर लेंगे और वो पता नहीं दिन किस दिन आएगा जिस दिन ये महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। हमें थोड़ा सा तो नज़र आए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव हो कि थोड़ा बहुत तो नज़र आए। कुछ सहूलत बाज़ार लग जाते हैं, कुछ रमज़ान बाज़ार लग जाते हैं, उनमें आपने देखा है कि चीनी की लाइनें कितनी लंबी होती हैं। क्या आम शहरी या बावकार जो शहरी है वो उस लाइनों में लग के अपने घर के लिए चीनी या आटा ख़रीद सकता है? नहीं, ये सहूलत बाज़ार जो लगाए गए थे हुकूमत की जानब से, वो सहूलत बाज़ारों में कोई आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिला है। देखिए जी, सहूलत बाज़ारों में आटे की हद तक या मतलब था इस वक्त, हमने भी उनके साथ भरपूर गवर्नमेंट के साथ ताउन किया। ताजर बरादरी ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे साथ मीटिंग की, हमने उनके साथ भरपूर ताउन किया। दुकानदारों ने अपनी ख़रीद से भी कम चीज़ें रेट पे वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई स्टॉल नहीं, सिर्फ आटे के अलावा कोई स्टॉल नहीं लगाया। हमने ताजरों ने बल्कि आवाम की फलाह के लिए वहाँ पे मतलब खैर के जज्बे के तहत हमने अपने तो बड़ा तावन किया। छोटा ताजर ना तो महंगाई कर सकता है, ना वो महंगाई का ज़रिया बन सकता है। ये जो है ये पीछे से बड़े जो बिग गन्स हैं उनकी तरफ से महंगाई होती, ये बिग गन को काबू करना इनके शायद बस। बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता है कैसे अब जून का महीना जा रहा है और आए रोज़ जो है बिजली की कीमतें यूनिटों में इजाफा किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिजली के रेट बढ़ेंगे। अपना इनके वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद टीवी प्रोग्राम में कहा है कि अगर हम बिजली के रेट्स बढ़ेंगे उससे महंगाई बढ़ती है। उसमें आप देखें हर चीज़ पर उस असरअंदाज होती है महंगाई। जब भी मतलब बिजली से मतलब हर चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में महंगा बिकेगा।
तो इन्हें कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए, अपने आमदनी के वसाइल बढ़ाने चाहिए, कोई और तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाए और ज़राए से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि चीज़ें महंगी हो जाएँ जो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएँ। आप हमारे साथ ही रहें, यहाँ दूसरे लोग मौजूद हैं। आप बताएं जी मज़हर साहब, आप भी जो है ताज़ा बरादरी से आपका तल्लक है, तो ये बढ़ती हुई महंगाई जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं अपने अंजुमन ताजरान के सदर साहब से 100% एग्री करता हूँ कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है। गवर्नमेंट के ऐलानात के बावजूद उनका कंट्रोल है ही नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने पे कोई होता है ना जी, उन्होंने कोई बड़ा प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं किया सिवाय बुलंदोबाग दावों के। ये जो एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा, 1600 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है, आए दिन बिजली की कीमतों में यूनिटों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल आए दिन जो है वो महंगा किया जा रहा है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी? सर डेफिनेटली बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, ये तीन चीज़ें पाकिस्तान का हर शहरी इस्तेमाल करता है, चाहे गरीब है या अमीर है। जब इनकी कीमतें बढ़नी है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे इसके इफेक्ट्स आने हैं। महंगाई के दिन ब दिन इसमें कोई आम ताजर नहीं महंगाई बढ़ाता। तेल बढ़ता है तो गवर्नमेंट बढ़ाती है, गैस बढ़ती है तो उसके रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है। इसी की इनके बढ़ने की वजह से ही बाकी तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है। जिसकी सबसे ज़्यादा जद में आता है गरीब आदमी, जिसकी माकूल आमदनी 500 में एक मजदूर दिहाड़ी कमाता है। वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब, उनका कहना है कि आम आदमी को जो है हर मुमकिन जो है वो रिलीफ दिया जाएगा और महंगाई को कम किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर सिवाय ये बयानात की हद तक है, प्रैक्टिकली मुझे कहीं साबित कर दे। उनके बयानात है ना इमरान खान साहब के, जी गरीब आदमी को हम ये एड दे रहे हैं, ये प्रोग्राम हमने नौजवानों के लिए शुरू किया है, बैंक कर्जे दे रहे हैं। बैंक कर्जे सर इतनी मुश्किल शराइत पे दे रहे हैं। वो कहते हैं जी जिस बंदे के नाम अगर 3 मरले की प्रॉपर्टी भी है ना, उसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप देखिए एक बंदे के 10 बच्चे हैं, वो 3 मरले के घर में कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? अगर वो अप्लाई करता है तो उसके नाम अगर 3 मरले की प्रॉपर्टी है तो वो रिजेक्टेड है जी। अब वो जाए तो कहाँ जाए? ये बताएं अब गवर्नमेंट जो है बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे काबू पा सकती है और कैसे आम आदमी को कैसे रिलीफ मिल सकता है? क्या तजवीज़ देंगे आप गवर्नमेंट को? सर मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा जो मकामी हुकूमतें हैं ना, ज़िलाई अफसरान, डीसी साहब या डीपीओ साहब, इनके अंडर एक ऐसी इफ़ेक्टिव किस्म की कमेटियाँ बनाई जाएँ जो डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस करें। प्राइस एंड कंट्रोल कमेटियाँ तो बना दी गई हैं जो चीज़ों की प्राइस को चेक कर रही हैं और उसके बाद जो है उस पर एक्शन लेके कार्रवाई की सर कमेटियाँ बिल्कुल बनाई गई हैं मगर वो वर्क नहीं करते हैं। मुझे डेली कहीं नज़र नहीं आती मार्केटों में कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अफराद आए मार्केटों में, लोगों से मिलें, लोगों के हालात जानें, लोगों को ये फैसिलिटेट करें कि जी जहाँ कहीं महंगाई हुई हमने ये उस पर इनिशिएटिव लिया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से सदर साहब से बात करते हैं। आप बताएं जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां डिप्टी कमिश्नर भावनगर की तरफ से बनाई गई हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केटों में चीज़ों के प्राइस चेक भी कर रही हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें बताया भी है कि उस पर हमने सख्ती से जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी भी हुई हैं, वो मीटिंग्स भी होती हैं, उनकी प्राइस को तय भी किया जाता है और प्राइस मजिस्ट्रेट्स भी हैं, वो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं। हर प्राइस मजिस्ट्रेट का वो जो है ना उसकी प्रोग्रेस को भी देखा जाता है कि इसने मार्केट में कितने विज़िट किए हैं, कितने चालान किए, कितने वार्निंग्स दी हैं। नो डाउट ये सारा हो रहा है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ का रेट पीछे से ही ज़्यादा आ रहा है। अब उसमें दुकानदार उसको कैसे दे सकता है? आप चालान कर दें, 100 दुकानदारों में से एक बंदे का चालान हो भी जाए, एक उसको 10 रुपए की चीज़ आती है, वो 8 रुपए की कैसे मार्केट में देगा ना? आपके कहने का मसला है पीछे से जब चीज़ें की कीमतें महंगी हैं और दुकानदार को महंगी मिलेंगी तो ज़ाहिर बात है दुकानदार ने भी उसी हिसाब से जो है वो चीज़ों को जो है वो अपने रेट से ही जो है कीमतों से बेचना है। जी बिल्कुल, प्राइस मजिस्ट्रेट भी बेचारे वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो भी मार्केटों में आते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास बड़े ज़राए होते हैं, बड़े वसाइल होते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट को हायर करती है और इनको हर मामले को सद्देबाब करती है। क्या गवर्नमेंट को क्या तजवीज़ देंगे? ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, आटा, घी, चीनी, दालें और जो है ये गैस की कीमतें और बिजली की कीमतों में कैसे कंट्रोल किया जा सके? हुकूमत कैसे कंट्रोल करे इस पे? मुल्क में बेहतरीन जहन मौजूद हैं
बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उन सबको उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उनके सामने ये सारी चीज़ों को रखा जाए, उनका सलूशन वो निकालेंगे। मासवाए कि उस प्राइम मिनिस्टर के उस एक्शन पे कुछ वो लोग असरअंदाज ना हो जाए जो महंगाई का ज़रिया बन रहे हैं। सही है। हमारे साथ ये अंजुमन तागरान के जो है वो सदर थे साजिद सिंधु साहब ये बता रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना के मार्केटों में जो है प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां वो चेक करे और चीज़ों की कीमतें अगर कीमतों से ज़्यादा जो है वो बेची जा रही हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए। अंजुमन तागरान के नायब सदर राशिद कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे, इनसे हम पूछेंगे। राशिद कुरैशी साहब, ये बढ़ती हुई महंगाई जो है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई पे ये जो तब्दीली सरकार के जो नारे लगते थे, हम भी उस नारे में आ गए। हमने भी देखा कि शायद ये हुकूमत आएगी को जो है हमारी गरीबों की, गरीब आवाम की सुनी जाएगी। हम भी इस तब्दीली सरकार की जो है वो बातों में आकर हमने भी इसको वोट दिया है, मगर तब्दीली सरकार बुरी तरह से फलाप हो चुकी है। सवाए नारों के इनके पास कुछ भी नहीं है। अब हर रोज़ जो है वो एशिया खुर्दनोश देख लें, LPG देख लें, बिजली के बिल देख लें, हर रोज़ इनके रेट बढ़ जाते हैं। कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, कोई इनका जो है वो देखने वाला नहीं है। इनको अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, इनको को खुदा का खौफ करना चाहिए, पॉलिसियाँ बनाएं, उसके मुताबिक इनको रेट को देखें और उसके मुताबिक ही आगे चलें। अब बिजली, ये ऑयल बढ़ेगा, गैस, ये जो है बिजली का जो बिल बढ़ेगा तो उससे ये फैक्ट्रियाँ जो हैं, एक माह में LPG गैस की कीमतें 4 दफ़ा जो है बढ़ाई गई हैं और 1600 रुपये का जो है अब सिलेंडर है घरेलू जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस पे अब हम क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट है जब जिसको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, उसको समझ नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको कोई शर्म आनी चाहिए। एक हफ्ते के अंदर 4 मरतबा रेट बढ़ा रहे हैं। कोई इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, कोई इनको समझाने वाला मुझे समझ आ रही, कोई इनको वजीर को। LPG गैस की कीमतें एक माह में 4 दफ़ा बढ़ी हैं। बिल्कुल 4 दफ़ा बढ़ी हैं जी। अब बताएं कि हम अब इनका क्या कर सकते हैं। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि हम यहाँ पे हम तकरीर करके बातें करके हम चले जाएंगे। कोई उनको इस पे अमल दरामद भी करना चाहिए ना। जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है दूसरी कीमतें भी जो है चीज़ों की बढ़ेंगी। देखें, जब बिजली महंगी होती है और पेट्रोल महंगा होता है ना, तो इससे हर चीज़ भी ये असरअंदाज होती हैं। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी देख लें, मिलें देख लें, वो इससे बिजली से और गैस से जलती हैं। जब तेल और बिजली महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो हर चीज़ जो है ना वो आसमान से बातें करेंगे, उनका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई नज़र डालें, कोई अपना कोई इजलास बुलाएं, कोई सीनियर बंदों को उसको शामिल करें, उससे कोई मशवरा लें। अगर उसको खुद समझ नहीं आ रही तो वो किसी से मशवरा ले लें। वो कोई जैसे वो परवेज़ आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान, वो तो कह रहा है जी हमने आम आदमी को रिलीफ दी जा रही है और रिलीफ दिया जा रहा है और चीज़ों की कीमतें जो है वो कम की जा रही हैं। वो तो वज़ीर आज़म साहब को ये कह रहे हैं। देखें जी, अब उनके कहने से क्या है, वो तो कहते रहे। हाँ, ये तो हमारे से पूछे ना कि क्या रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सिर्फ ये बातों की हद तक है। सही है। यहाँ दूसरे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर आप क्या कहेंगे? दालें, चीनी और घी जो है आए रोज़ जो है बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? मलक साहब, आज से 5 साल पहले या 10 साल कबल हमारे माशरे में 3 तबके गिने जाते थे। एक अपर क्लास, एक सफ़ेद पोश लोग और एक मिडल क्लास लोग। सफ़ेद पोश लोग को तो इस नलायक निखट्टू ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और जो मिडिल क्लास तबका है वो आजकल 2 वक्त की रोटी से भी तंग है। आपके ही बकौल के आए रोज़ LP की कीमतों में जो इजाफ़ा है ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ना लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठाया हुआ है। जब तक आप किसी सिलेक्टेड हम कहते हैं, ये हमारे लीडर ने कहा सिलेक्टेड, बिल्कुल इस बात से मैं 100% जब एक अवामी नुमाइंदा जाकर अवाम की असम्बली में अवाम की तर्जुमानी नहीं करेगा उस मुल्क का यही हाल होगा। इनके साथ जितनी टीम है, जो शिमली फराज साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, वो किसी इलाका से, वो बहावलनगर से या हारूनाबाद से MNA मुंतखब होकर जाते तो हम जाकर उनका गिरेबान पकड़ कर बताते कि हमारी आवाम इस तरह तब रही है। आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है? गवर्नमेंट बिल्कुल बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर रिज़ाइन कर
मुल्क में नए इलेक्शन कराने चाहिए या मुल्क में कोई जमहूरी सिस्टम लाकर मुल्क के गरीबों को, मुल्क को सही सिमत की तरफ गामजन करनी चाहिए। खुदा रहा ये चीज़ों की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही है गवर्नमेंट। देखें, आपने पहले भी सदर साहब ने भी फरमाया कि डीसीओ साहब उनके इंचार्ज हैं, डीसीओ साहब उनके जो कंट्रोल कमेटी को रिपोर्ट देती है, मैं कहता हूँ उन्होंने 1 चालान किए होंगे या 2 चालान किए होंगे। बिल्कुल सही बात है, एक निचला ताजर तबका जो 10 रुपये वाली चीज़ लाकर वो 8 रुपये की कैसे दे सकता है। उसने बिजली का बिल है, उस पर भी गरीब आदमी पर टैक्स है। पेट्रोल उसने अगर रक्शे पर दुकान पर आना है उस पर भी उसको टैक्स है। आगे से वो उसमें से भी 2 रुपये कम दे तो मलिक साहब वो कैसे इस मुल्क का मईशत चल सकती है। ये देखें जी, यहाँ हमारे साथ अंजुमन तागरान के ओहदेदारान मौजूद थे और बाबरनगर मार्केटों के लोग हमारे साथ शहरी मौजूद थे। उनका कहना है कि आए दिन जो है वो पेट्रोल, बिजली की कीमतें और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और आए दिन जो है इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। और इस वक्त जो है वो जो वफाकी हुकूमत है वो इस पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। ये हम आपको प्रोग्राम टॉप स्कोरी में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। नए प्रोग्राम टॉप स्कोरी के साथ, हम नए प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे।